100% गेहूं के आटे से बने एकदम सुपर सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पाव और गार्लिक ब्रेड की रेसिपी छोटी सी मैंने डेमो डाली तो मेरे पास रात भर में ही इतने सारे डीएम और इतने सारे ऑर्डर आ गए, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। और ये बनाने में इतने आसान है कि आपको यकीन नहीं होगा, और रेसिपी पूरी देखोगे ना तो आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे मैसेज कमेंट डीएम करने से। और ये रेसिपी बहुत आसान है, हर कोई बना सकता है, बहुत ही जुगाड़ू देसी तरीके से हम बनाएंगे बिना ओवन के। एकदम सुपर सॉफ्ट ये पाव और एकदम चीज़ से भरी हुई गार्लिक ब्रेड, जिसको हमने सिर्फ सिंपल चीज़ों से बनाया है, कढ़ाई और वगैरह में। कोई भी ओवन वगैरह का आपको यूज़ नहीं करना है, बेसिक सामान से बनेंगे और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए झटपट से मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं, जिसके लिए मेरे पास ढेर सारे डीएम आए कि रेसिपी बताएं, यहाँ तक कि ऑर्डर भी आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है एक बाउल और इसमें डालनी है 1.5 छोटे चम्मच चीनी। अब इसमें डालना है आपको गर्म किया हुआ पानी। तो यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी पानी ले रही हूँ। कटोरी का मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है, चम्मच और कटोरी का। तो ये गर्म किया हुआ पानी है, पानी इतना गर्म करना है कि आप अंगुली से छुए ना तो आपको अच्छा गर्म लगना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है, ठंडा मौसम है। तो आपको गुनगुना पानी नहीं लेना है, थोड़ा गर्म पानी लेना है। और ऊपर से हम बना रहे गेहूं के आटे के पाव और ब्रेड, तो इसमें थोड़ा सा पानी आपको गर्म ज़्यादा लेना है। उसके बाद में इस चीनी को अच्छे से इस पानी के अंदर घोल देना है, क्योंकि पानी गर्म है तो झटपट से घुल जाती है। तो मेजरमेंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1.5 छोटी चम्मच आपको चीनी और 1.5 कटोरी पानी लेना है। ये मैंने आटे के अकॉर्डिंग लिए हैं, आप जितना लो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना है। अब आपको इसमें डालना है ईस्ट। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन मंगाया था ईस्ट, ये अब आजकल तो ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मिल जाता है। और ये ड्राई ईस्ट है, इससे बहुत ही बढ़िया चीज़ें बनती है। आज तक मैंने जो भी चीज़ें बनाई है ना, इससे एकदम परफेक्ट बनी है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, मुझे डीएम कीजिएगा। बहुत ही सस्ता है, कम रेट में मिल जाता है और इससे आप ढेर सारी ऐसी बेकरी वाली चीज़ें आराम से बना सकते हो। अब इसमें मैंने ये जो ईस्ट है ये भी 1.5 छोटी चम्मच भर करके ही डाला है। तो जितना मैं आटा लूँगी उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहला काम है हमारा ये पानी तैयार करना, इसके बिना ये जो है हमें जो पाव और हम बनाएंगे ब्रेड वो नहीं बनेंगे। तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है और बहुत आसान भी। बस घोल करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट नहीं तो 15 मिनट तो आपको रखना ही है। इससे क्या होगा ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा और इस तरह से इस पर एक बढ़िया सी जाली आ जाएगी। इसका मतलब आपका जो ईस्ट है अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है, अच्छे से बढ़िया से फर्मेंट हो चुका है। इससे हम जो भी चीज़ें बनाएंगे ना वो एकदम बढ़िया फूली फूली और सॉफ्ट बनेगी। अब यहाँ पे लेंगे एक परात में आटा। तो यहाँ पे जो कटोरी से हमने पानी लिया था उसी कटोरी से यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया। ये वही आटा है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। जो रोटी वगैरह बनाते हैं वही आटा आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे वो कटोरी, इस कटोरी से मैंने 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है छान करके। अब इसका आटा लगाने के टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से लगाना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार या फिर 1 छोटी चम्मच आपको डालना है सबसे पहले नमक। और क्योंकि हमने इसमें लिया है गेहूं का 3 कटोरी आटा, तो आपको लेना है 3 छोटे चम्मच भर करके देसी घी। घी से फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। तो अगर आप चाहें तो तेल भी ले सकते हो, लेकिन अगर हम अच्छे और बढ़िया हेल्दी तरीके से बना रहे हैं तो सब चीज़ हम अच्छी लेंगे तो और ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे हमने घी यूज़ किया है और घी को आटे को अच्छे से हम मिला लेंगे। उसके बाद में जो हमने पानी तैयार किया था घोल वाला ईस्ट वाला, वो पानी सारा ही डाल देंगे एक साथ और अच्छे से गूंथ लेंगे। अभी पानी हमने सारा ले लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा और पानी इसमें ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर आप चाहें तो ठंडा पानी भी ले सकते हो, आप नहीं तो नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हमें इसका आटा लगाना है हल्का सा गीला और चिपचिपा, जैसा कि नॉर्मली मैदे का लगता है ना पाव ब्रेड के लिए, सॉफ्ट और गीला चिपचिपा वाला, बस वैसा ही। तो इसका आटा एकदम गीला आपको लगाना है। तो मैंने 1.5 कटोरी पानी जो हमने इससे तैयार किया था वो लिया, उसके अलावा 1 कटोरी पानी मैं इसमें और यूज़ करूँगी, ताकि इसका आटा एकदम सॉफ्ट और चिपचिपा सा तैयार हो। अब यहाँ पे आटे को लगाने के बाद इसकी हमें थोड़ी सी गुथाई मथाई करनी है, मतलब इसमें जाली पड़े, इसके लिए हमें इसको अच्छे से गूंथना है।
तो 2 से ढाई मिनट तक कंटिन्यू उठक पटक के, और जैसे भी आप गूँथ सकते हो वैसे गूँथ सकते हो। तो पहले अच्छे से इसको मसल मसल के गूँथेंगे ताकि इसमें सारी चीज़ें एक सार हो जाए। ईस्ट एक एक मतलब चीज़ में अच्छे से मिक्स हो जाए, आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ईस्ट जितना अच्छे से मिक्स होगा उतना ये बढ़िया फर्मेंट होगा, जालीदार बनेगा और एकदम सॉफ्ट बनेगा। और उसके बाद में कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा पटक पटक के भी करना है, इससे बढ़िया से इसमें हवा बनती है, एयर बनती है और एकदम बढ़िया हमारा जालीदार आटा तैयार होगा। तो यहाँ से 2 से ढाई मिनट बाद हमने इसको बढ़िया से इसको आटा गूँथ लिया। अभी आप देख रहे हो एकदम चिपचिपा है, लेकिन हम इसको अभी थोड़ी देर में बढ़िया से सेट करके दिखा देंगे। तो जब आपको लगे कि नहीं बस इतना काफ़ी है, तब आप इसमें क्या करें ना, थोड़ा सा घी ऐड कर लें ताकि हम इस थाली को साफ़ कर सकें, हमारे हाथ साफ़ कर सकें और आटे को थोड़ा चिकना कर सकें। तो 2 से 3 छोटे चम्मच या फिर 2 छोटे चम्मच आप इसमें घी ऐड करें और फिर से अच्छे से मिलाते हुए फिर से इसको अच्छे से गूँथ लें, तब तक जब तक ये बढ़िया से चिकना नहीं हो जाता, हाथों को छोड़ने नहीं लग जाता। वैसे तो ये थोड़ा चिपचिपा ही रहेगा और हम इसको रेस्ट करवाएंगे तो ये एकदम बढ़िया से सेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आटा है ना, क्योंकि गेहूं का है और गेहूं के आटे में चोकर भी होता है, तो थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा ही रखिएगा, ऐसा नहीं हार्ड। अगर आपने थोड़ा सा भी हार्ड रख लिया तो हो सकता है ये रोटी जैसी बन जाए, अंदर जाली नहीं बने, सॉफ्टनेस नहीं आए वो पाव वाली जो हमें चाहिए। तो इसलिए आपको थोड़ा गीला ही रखना है। आप चाहे तो हाथ धो सकते हैं बीच में और थोड़ा सा चिकना करके इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये आटा तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आटा हमारे अच्छे से गूँथ गया है, तो अब हमें इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। तो उससे पहले आटे को अच्छे से घी से चिकना कर देंगे, थाली साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए आटा एकदम सॉफ्ट और एकदम एकदम मखमली जैसा तैयार हुआ है, एकदम गीला वाला। इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया और ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करते हुए इसकी बढ़िया से एक क्रैक फ्री लेयर तैयार करेंगे और उसके ऊपर हम डला लेंगे एक बढ़िया सा घी, मतलब घी की अच्छी सी कोटिंग कर लेनी है ताकि कहीं से भी सूखे नहीं, क्योंकि जब ये रेस्ट करेगा तो ये फूलेगा और एक से मतलब जितना है ना उसे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से घी लगा लिया है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे जो अच्छे से इसको कवर कर ले, या फिर इसके ऊपर और एक कपड़ा भी रख सकते हो आप इस तरह से, ताकि इसमें कोई भी हवा वगैरह नहीं जाए और अच्छे से फर्मेंट हो जाए, अच्छे से फूल जाए। और इसको हम 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब क्योंकि हम बना रहे हैं गार्लिक ब्रेड एकदम बेकरी जैसी, तो हम तैयार करेंगे गार्लिक बटर। तो इसके लिए हम लेंगे एक तड़का पैन, उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच घी। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करें जी, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें लहसुन को है थोड़ा सा मैसी बनाना है, सॉफ्ट बनाना है। आप चाहे तो कच्चा लहसुन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि फ्राई करने से एक तो ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा, साथ ही इसमें बढ़िया फ्लेवर भी आएगा, भुना हुआ कच्चा कच्चा सा फ्लेवर नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे ना, घी में इसको हल्का सा 1 मिनट तक भून लेंगे। एकदम जैसे ही बढ़िया रेडनेस इसमें आएगी ना तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो गैस की आंच को हम बंद कर देंगे और डायरेक्टली हम इसको उस प्लेट में निकाल देंगे जिसमें ऑलरेडी हमने बटर निकाल के रखा है। तो यहाँ पे 2 छोटे चम्मच भर करके मैंने घर का मक्खन ले लिया एक प्लेट में, और साथ ही इसमें डाल देंगे गार्लिक जो हमने अभी भून करके रखा है। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि नमकीन बने फ्लेवर में, क्योंकि ये घर का मक्खन है तो कोई भी इसमें कलर वगैरह ऐड नहीं है, तो क्रीम कलर में ही है, येलोइश नहीं है और एकदम प्योर है, और इसमें कोई भी नमक वगैरह भी ऐड नहीं है, फीका है। तो थोड़ा सा नमक हमने ऐड किया है ताकि ये नमकीन फ्लेवर में तैयार हो। अब हम चम्मच की सहायता से जो हमने गार्लिक को भुना है इसको मैश कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है एकदम मैश करें एकदम फाइन, थोड़ा मोटा मोटा होगा तो चल जाएगा, और वैसे भी हमने इसको अच्छे से भून लिया है तो इसका फ्लेवर अच्छा ही आएगा। उसके बाद में बटर गार्लिक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ इस तरह से हम हमारा गार्लिक बटर तैयार करेंगे। तो सबका प्रोसेस अलग अलग होता है, वैसे कोई भी प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत ही बढ़िया है। अब इसमें डाल दीजिए आप काटा हुआ बारीक हरा धनिया, अगर हरा धनिया नहीं तो पुदीना डाल दें जैसे कि मैंने डाला है, और साथ ही थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दें, इससे चटपटा सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है गार्लिक बटर, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, साथ ही एकदम सुपर हेल्दी है, घर का बना है। अब 2 घंटे के बाद मैं आटे को चेक कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कितना आटा था, और आटा फूल करके डबल हो चुका है, फैल चुका है, यानी कि इसमें अच्छी सी जाली पड़ गई है, अच्छे से इसमें फर्मेंटेशन हो चुका है। तो हम जब भी इससे कोई भी चीज़ बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगी, अगर आपका आटा कुछ इस तरह से तैयार होता है 2 घंटे के बाद।
अब इसको वापस इकट्ठा कर लेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें लास्ट वाला प्रोसेस करना है, यानी कि पाव बनाने का और ब्रेड बनाने का। तो आटे को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम बनाएंगे सबसे पहले इसकी ब्रेड। तो हम एकदम जुगाड़ू तरीके से बनाएंगे, ऐसी ब्रेड जो हर कोई बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली जो जाली वाली प्लेट आती है, जिसको हम पतीले वगैरह में लगाते हैं ऊपर, वही प्लेट ली है और इसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे घी या तेल से। तो आज हम दो तरीके से बनाएंगे, मतलब अलग अलग जगह पे किस तरह से आप बना सकते हो बिना ओवन के, वो मैं दो तरीके बताऊंगी। दोनों ही तरीके एकदम बेस्ट है अपने आप में। और तीसरा तरीका तो मैं ऑलमोस्ट पहले आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बाटी कुकर में। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बनते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बड़ी साइज की एक लोई ले लेंगे आटे में से। आटे को बाकी वाले को ढक देना है और कुछ इस तरह से हाथों से हम इसको फैलाएंगे इस प्लेट के ऊपर, क्योंकि हमें बनानी है गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड का शेप कैसा होता है आपको पता ही है, तो कुछ इसी तरह से हम फैला लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे बीच में ताकि फीका नहीं रहे, और डालेंगे ढेर सारी मोजरेला चीज़, क्योंकि ये चीज़ ही होती है। कुछ लोग ऊपर चीज़ डालते हैं, कुछ अंदर, तो जैसे आपको मतलब आपसे बने वैसे डाल सकते हो, लेकिन ये तरीका अपने आप में बहुत ईजी है तो मुझे सही लगा। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में डाल दी है ढेर सारी मोजरेला चीज़, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली है ताकि फ्लेवर अच्छा है। अगर साइड में कुछ ना भी मिले ना खाने को इसके अलावा, तो आप सिंपली ब्रेड भी खा सकते हो सिंगल, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसको बाकी वाले पार्ट को ढक करके इस तरह से हमें कवर कर लेना है, हाथों की सहायता से चिपका देंगे कॉर्नर, और इस तरह से चाकू की सहायता से इसके कट लगा लेंगे। कट क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर, यानी कि गार्लिक बटर, ताकि ये अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्व हो, बढ़िया फ्लेवर आए अंदर तक ऊपर तक अच्छे से। और इसके ऊपर ढेर सारा हम ये गार्लिक बटर जो हमने बना के तैयार किया है वो अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे, स्प्रेड कर लेंगे, ताकि हमारी गार्लिक बटर एकदम टेस्टी बने खाने में। और साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी ये जो लाल मिर्ची सूखी हुई पिसी हुई होती है ना, वो डाल देंगे, चिली फ्लेक्स जिसे बोला जाता है, तो मेरे घर पे ही बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो गई है फर्स्ट गार्लिक ब्रेड, और इसको मैं बना रही हूँ सिंपली कढ़ाई में। कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रखा है, उसके ऊपर हम ये छलनी रख देंगे और ढक करके 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पहली प्लेट ली थी वो मेरी बड़ी साइज की थी, मेरे पास एक ही साइज, मतलब बड़ी साइज में एक ही प्लेट है। ये छोटी साइज की है, तो मैं इस पर छोटी साइज की गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी, और इसको हम बनाएंगे तवे के ऊपर। तो आप तवे के ऊपर और नॉर्मल कढ़ाई के अंदर कैसे भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी आपकी गार्लिक ब्रेड बन जाएगी। और दूसरी बात यह है कि गेहूं के आटे की है, तो बिल्कुल आप डरिएगा मत। अगर थोड़ी बहुत मतलब पूरी क्रिस्पी नहीं होती है, फिर थोड़ी बहुत कच्ची रह जाती है बाई चांस, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गेहूं का आटा बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। तो फर्स्ट जैसे हमने गार्लिक ब्रेड तैयार की थी, बस उसी तरह से हमने सेकंड गार्लिक ब्रेड भी तैयार कर ली है। अंदर चीज़ डाल दी है, ऊपर से गार्लिक बटर डाल दिया है, कट लगाए हैं, और इसको हमने तवे के ऊपर स्टैंड रख के रख दिया है, और इसे भी हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक सारी चीज़ें हमारी पक रही, यानी कि गार्लिक ब्रेड, तब तक हम तैयार कर लेते हैं हम सभी के फेवरेट, आप सभी के फेवरेट ये पाव, जो सुपर सॉफ्ट बनेंगे और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जब मैं इतने से बनाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मम्मा इतने से क्या बनाए, और बनाने थे, क्योंकि 1 से 2 दिन भी ख़राब नहीं होते, वैसे ही रहते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी मोल्ड ले लेना है, इसे अच्छे से चिकना कर लेना है, और छोटी छोटी लोई कुछ इस तरह से आपको तैयार करनी है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़िया से चिकनी कर लेनी है। और जितने अब मतलब आटा बचा था ना, उतने सारे ही पाव मैंने एक में ही डाल दिए हैं, ताकि सारा काम मेरे एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो और ऊपर से हमने जो गार्लिक बटर बनाया था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे, तो हमारे ये तैयार हो जाएंगे गार्लिक बटर पाव। इसको हम अभी कवर करके रखते हैं और बनाते हैं सिंपल लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट चटनी, जो कि कच्ची ही बनेगी, कोई भी तड़का कोई भी मसाला वगैरह ऐड नहीं होगा। तो मैं संडे के दिन ये बना रही थी और बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, सिंपल सी चटनी बना लेती हूँ। तो चॉपर में मैंने डाल दिए हैं 2 टमाटर, एक मीडियम साइज का प्याज और हरी मिर्ची, और एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें बस थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल करके मिक्स कर लें, और तैयार है हमारी बिना तड़के वाली थोड़ी सी लेकिन चटपटी सी और सिंपल सी ये चटनी, जो आप पाव और गार्लिक ब्रेड के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो ये चटनी बनके भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे गार्लिक ब्रेड को
पकाते पकाते कम से कम 15 से 17 मिनट हो गए थे और यहाँ पे देख सकते हो गार्लिक ब्रेड कितनी बढ़िया से सिकी है, सॉफ्ट बनी है और नीचे से भी सिक चुकी थी। मैंने चेक कर लिया था। तो इसे हम निकाल देते हैं और गर्मा गर्म कट करके दिखाते हैं। तो पहले चाकू से फिर चम्मच की सहायता से इसको हम हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे और इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और दिखाते हैं कट करके कितनी चीज़ी और कितनी बढ़िया सॉफ्ट हमारी गेहूं के आटे की गार्लिक ब्रेड तैयार हो गई है। ये बहुत आसान है और जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं उस तरह से फॉलो करके अगर आप बनाओगे ना तो आपकी भी ब्रेड और पाव एकदम बढ़िया बनेंगे। और बच्चों को, बड़ों को ये ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है तो बाहर की ना बना करके आप घर में ट्राई करें। वैसे तो बाहर आपको कहीं पर भी गेहूं की चीज़ें नहीं मिलेगी, हर जगह मैदे की ही मिलेगी। तो ये तो आपको मेहनत घर में ही करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मैंने कट करके दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया हमारी गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हुई है। दोनों ही ब्रेड मैंने निकाल दी है, तवे वाली और कढ़ाई वाली। और ये है तवे वाली। आप इसका लुक, इसका टेक्सचर देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। आपको ये आज की रेसिपी कितनी मज़ेदार, कितनी हेल्पफुल, कितनी नई लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अंदर से एकदम जालीदार है, आटा अच्छे से सिका है और हमारी सारी ब्रेड बहुत ही बढ़िया बनी है। मैं आपको खा करके दिखाती हूँ, रिव्यू दे रही हूँ। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई और मेरे बच्चों को भी बेहद ज़्यादा पसंद आई। सबसे अच्छी बात है हेल्दी है। दूसरा, आप इसमें कोई भी मसाले आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हो और रेसिपी बहुत ही आसान है। आपको लग रहा है कुछ टफ है लेकिन कुछ भी नहीं है। जब आप बनाने बैठते हो ना तो बहुत ही इजीली बन जाते हैं। और ये है हमारे पाव जिसको मैंने बाटी कुकर में सेका है। कितने सॉफ्ट रुई जैसे बने हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि गेहूं के आटे के हैं। बिल्कुल परफेक्ट, सुपर सॉफ्ट। इसको आप किसी भी सब्जी के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, बिस्किट मतलब दूध के साथ खाएं। बहुत ही ज़्यादा कमाल के लगते हैं। मैं इतनी तारीफ ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत ही कमाल के हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से, आप सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएंगे। और ये रेसिपी उन सभी के लिए है जिसने मेरे को रात को डीएम किया था, जिसने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए थे सिर्फ एक छोटे से डेमो पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और ये स्पेशल डिश मैंने बनाई थी संडे को। और संडे को हमेशा मैं नई चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं भी सीख सकूँ, बच्चों को खिला सकूँ, परिवार को खिला सकूँ। तो आप भी अपने परिवार के साथ हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा बनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। मैं मिलती हूँ अगली